पुल पर फर्राटा भरती कार अगर अचानक से आग का गोला बन जाए तो जाहिर है कि इससे इलाके में कैसी स्थिति बन जाएगी। तस्वीरों में देखिए, ये कार जो अभी धू धू कर जल रही है वो कुछ सेकंड पहले पुल पर दौड़ रही थी, लेकिन अचानक कार में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आया है। बताया जाता है कि जौनपुर नगर के शास्त्री ब्रिज पर एक चलती हुई कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से उसमें सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसी बीच वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल आजमगढ़ की तरफ से एक सफेद रंग की कार आ रही थी। कार जैसे ही पुल को पार कर रही थी तभी उसके इंजन से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फिलहाल कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कार में अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आग कैसे लगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सिवान में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जाम से छुट्टी दिलाने के लिए एक पहल की है, जिसकी खूब सराहना हो रही है। दरअसल ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान ने शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक पहल की है। वे खुद पुलिस जीप को ड्राइव करते हुए शहर में घूम कर माइकिंग कर रहे हैं। माइक और स्पीकर के जरिए वो लोगों को ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वे माइक से लोगों को ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। वाहन सड़क पर पार्क नहीं करने, सड़क के किनारे बाइक नहीं लगाने और हेलमेट पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है उसका चालान भी काटा जा रहा है। उनकी ये पहल सिवान में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर कोई अपनी बाइक या कार खड़ी कर रहा है तो लाउड स्पीकर के द्वारा उसे हटाने की अपील कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मुशर्री थाना इलाके में भीषण अगलगी से करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि नरौली के पास अचानक आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। देखिए कैसे भूसे और पुआल से बने ये घर धू धू कर जल रहे हैं। तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि अगलगी में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। लोग खुद को बचाने के लिए उधर उधर भागते नजर आए। सभी लोगों की बस यही कोशिश थी कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके और अपनी जान बचाई जा सके। आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए लोगों की जद्दोजहद जारी है। स्थानीय ग्रामीण भी आग को बुझाने में लगे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों के द्वारा इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन अग्निशमन विभाग की टीम के आने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं इस घटना में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल सका है। पुलिस की टीम मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के कई जिलों में हाथियों के उत्पात से लोग बेहद परेशान हैं। खासकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ताजा तस्वीरें गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दमावा गांव का है, जहां आज सुबह सुबह हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि करीब 12 की संख्या में हाथियों का झुंड पहुंचा और 2 एकड़ में लगे आलू, गेहूं और धान की फसल को पैरों तले रौंद कर नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाथियों ने एक घर की 4 दीवारी को भी ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से हाथियों की करतूत देख सकते हैं। देखिए, खेतों की फसलों को हाथियों ने रौंद दिया है। अचानक हाथियों के धमक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और अब भुक्तभोगी गरीब किसान सरकार से उचित मुआवजा के अलावा अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वन विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम हाथियों को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसका नतीजा है कि हाथी लगातार अपने आतंक से दहशत फैला रहे हैं। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र की पुरानी गंडक पुल से एक युवती ने आत्महत्या की नीयत से बहती गंडक नदी में छलांग लगा दी। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने काफी मेहनत के बाद पानी में डूब रही युवती का रेस्क्यू कर लिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन ठंड लगने की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। इसके बाद उसकी जान बचाने के लिए जंगल झाड़ जमाकर घाट किनारे आग लगाई गई। युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया, इस बारे में काफी देर तक एसडीआरएफ के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, लेकिन लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना बताया कि उसके पिता बाहर रहकर नौकरी करते हैं और वह सोनपुर आई थी। युवती ने कहा कि वह पटना के संबलपुर दियारा क्षेत्र की रहने वाली है। उसने यह भी बताया कि वह बीए पार्ट 1 की छात्रा है। आपको बता दें कि क्लब घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने
गंडक नदी से एक युवती को छलांग लगाते देखा था, जिसके बाद जवानों ने आनन फानन में 2 बोट लेकर नदी में युवती का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। तब वह बीच धारा में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। समस्तीपुर में एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। युवती ने ऐसा क्यों किया, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि युवती को छलांग लगाते एक ऑटो ड्राइवर ने देख लिया था। फिर क्या था, उसकी जान बचाने की नीयत से वो भी नदी में कूद गया, लेकिन जान बचाने वाला खुद नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। एक साथ 2 लोगों की नदी में डूबने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोग नदी किनारे इकट्ठे होने लगे। घटना समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर स्थित कर्पूरी सेतु मथुरापुर घाट पर हुई। लोगों के अनुसार ऑटो ड्राइवर का नाम सलीम बताया जा रहा है। मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को दे दी गई। डूबे दोनों लोगों की तलाश जारी है। वहीं युवती और ऑटो ड्राइवर के घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं लड़की ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इस बात की भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मैंने सुना है कि आप अच्छी शायर हैं। अच्छी शायरी करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कॉमेडी आर्टिस्ट राजा रैंचो का जादू सर चढ़कर बोला। खासकर मुंबई से बुलाए गए राजा रैंचो की जोड़ी ने लोगों को खूब गुदगुदाया। इन दोनों के हाथ से व्यंग और एक दूसरे पर की जाने वाली टीका टिप्पणी को सुनकर दर्शक लोटपोट हो गए। राजा और रैंचो की जोड़ी ने मुंबई के रहने वाले हास्य कलाकार राजकुमार जावकर एक खिलौने का बंदर जिसका नाम रैंचो है उसके साथ कॉमेडी करते हैं। बता दें कि राजकुमार जावकर की करियर की शुरुआत इंडियन लाफ्टर शो के साथ हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो किए और आज वे देश विदेश में जाकर स्टेज शो करते हैं। सोनपुर मेले के मंच पर जिला प्रशासन ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर राजा और रैंचो का स्वागत किया। राजा और रैंचो का शो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दोनों की कॉमेडी सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। नशा ना करना मान लो कहना। गीत के इस बोल के साथ स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक रवि रंजन का है। वे गीत के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान की सफलता के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं। गीत के माध्यम से ही नशा सेवन से होने वाले नुकसान की चर्चा की जा रही है। बता दें कि प्रभारी प्रधानाध्यापक नशा मुक्ति अभियान के तहत स्कूल के बच्चों को जोड़कर अपने अपने घर टोले में नशा नहीं करने के लिए आगे बढ़कर लोगों को समझाने का भी सुझाव दे रहे हैं। रवि रंजन का नशा मुक्ति को लेकर बच्चों के सामने गाए जाने वाला गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कैंसर बुलाए बड़े शौक से। रांची के बिरसा चौक के पास रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। बिरसा चौक के कटहल कोच में 3 जेसीबी की मदद से आज भी अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल जिन 40 घरों को रेलवे की ओर से नोटिस दिया गया था, उन घरों के अलावा भी कई घरों का निर्माण आसपास उसी जमीन पर कर लिया गया था, जिसे आज जेसीबी की मदद से हटाया गया। आप देख सकते हैं कि कई लोगों के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर आज चला है। सड़क पर केवल ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इस अभियान में आरपीएफ के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी शामिल रही। अपना आशियाना टूटते देख लोगों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी गृहस्थी का सामान भी समेटते नजर आए। प्रशासन के इस कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सरकारी जमीन पर मकान बनाए जाने की वजह से ये कार्रवाई तो हुई, लेकिन लोग अब परेशान हैं कि घर गृहस्थी का सारा सामान लेकर कहां जाएंगे। जुगाड़ बड़े ही काम की चीज होती है। सही लग जाए तो इंसान आबाद हो जाता है। पूर्णिया के एक 70 साल के बुजुर्ग इसे जुगाड़ की वजह से युवाओं के सामने मिसाल बन गए। दरअसल डगरुवा निवासी मोहसिन का 0 माइल पर बने मुर्गे की दुकान को अतिक्रमण खाली कराने के दौरान प्रशासन ने उजाड़ दिया था, लेकिन इसमें मोहसिन ने अपना हौसला नहीं खोया। लोगों से उधार और कर्ज लेकर 1,10,000 से एक जुगाड़ गाड़ी खरीद ली। उसी गाड़ी को सजाकर वो घूम घूम कर मुर्गे की दुकान चला रहे हैं। मोहसिन ने कहा कि इस जुगाड़ गाड़ी के ऊपर उनके सोने की भी व्यवस्था है।
जहां नींद लगने पर वो मच्छरदानी लगाकर सो भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले सड़क के किनारे उनकी छोटी सी मुर्गे की दुकान थी, लेकिन 10 दिन पहले गुलाब बाग में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान प्रशासन ने उनके दुकान को तोड़ दिया। आज वो इसी जुगाड़ गाड़ी के जरिए हर दिन 20 किलोमीटर दूर अपने घर डगरुआ के गुलाब बाग आकर घूम घूम कर मुर्गा, बतख, कबूतर बेचते हैं और इसे हो रही कमाई से अपने परिवार के 8 लोगों का भरण पोषण करते हैं। देश की सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानकर ये युवा भी जी जान लगाकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर ही इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग लेते देखा जा सकता है। तस्वीरें लखीसराय की है। यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। बड़ैया प्रखंड स्थित कुटाहा गांव में युवा काफी संख्या में सुबह शाम सेना में भर्ती के लिए कुटाहा गांव स्थित हाई स्कूल मैदान में शारीरिक शिक्षा की तैयारी करते दिख जाते हैं। युवक और युवतियों को गांव के ही 2 रिटायर्ड फौजी शारीरिक रूप से तैयार कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। युवक युवतियों को प्रशिक्षण दे रहे रिटायर्ड फौजी सुधीर कुमार सिंह बताते हैं कि गांव के युवाओं को सेना भर्ती के लिए हर दिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन संसाधन की कमी होने के कारण लोगों को काफी परेशानी भी आती है। यहाँ के युवा में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है, जो कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें लगातार सफलता भी मिल रही है। वहीं गाँव के लोगों में भी युवाओं के देश सेवा के इस जज्बे को देखकर काफी खुशी है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएफ की तरफ से 1 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस साइकिल रैली को 1 नवंबर को 120 बटालियन बीएसएफ के आईसीपी अकुरा अगरतला त्रिपुरा से हरी झंडी दिखाई गई और 12 दिसंबर 2022 को 118 बटालियन बीएसएफ के टैगोर विला कोलकाता तक लगभग 2350 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी रैली समाप्त करेगी। इस साइकिल रैली में कुल 18 साइकिल चालक शामिल हैं। ये साइकिल रैली बीओपी चंद्रपाड़ा से चलकर किशनगंज के 70वीं बटालियन की बीओपी कुमारगंज पहुंची, जहां बीएसएफ के उप समादेष्टा स्वरूप शाह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने साइकिल रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि साइकिल रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता पर जागरूकता फैलाना और सभी भारतीयों के बीच देशभक्ति और भाईचारे का संदेश फैलाना है। हेल्थ इज वेल्थ, अंग्रेजी की एक कहावत के मायने आज के जमाने में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लोग जंक फूड और मिलावट वाले खाने का ज्यादा सेवन करते हैं। खासकर ठंड के मौसम में स्वस्थ रहना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन ठंड के दिनों में खुद को फिट रखना बेहद चुनौती भरा काम है। इसलिए राजधानी रांची में सर्दी के इस मौसम में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग खुद को फिट रखने के लिए हर्बल जूस का सहारा ले रहे हैं। देखिए, मोरहाबादी मैदान के पास एक स्टॉल लगा है। यहाँ केवल हरी साग सब्जियाँ, चना, मूंग आदि देखा जा सकता है। लोग खुद को फिट रखने के लिए सुबह सुबह इसका सेवन कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वालों की इस भीड़ में साइकिलिंग करने वाले भी कई लोग शामिल हैं। बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में हर सुबह हर्बल जूस की दुकानों पर फिटनेस पसंद लोगों की भीड़ देखी जाती है। इसलिए एलोवेरा, आंवला, तुलसी और गिलोय समेत कई तरह की जूस को लोग अपनी सेहत के अनुसार लेना पसंद करते हैं। मुजफ्फरपुर में नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे, जीविका दीदी और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई कि अपने आसपास और अपने परिवार में सभी लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जितना हो सके लोग शराब का सेवन न करें। पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन की टीम भी बच्चों और अन्य कर्मियों के साथ प्रभात फेरी में शामिल रही। वहीं इस पर एसडीपीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि नशा मुक्ति दिवस को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। बच्चों सहित अन्य सभी लोगों से भी आग्रह किया गया कि अपने घर के साथ साथ आसपास भी नशा मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करें। बता दें कि आज पूरे बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। लगभग सभी जिलों में जिला प्रशासन की देखरेख में रैलियां निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा नहीं करने के लिए जागरूक करना है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद निवासी जमीन कारोबारी अमित कुमार झा के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है।
अमित की कुशल बरामदगी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है। आज 4 दिन बीत जाने के बाद अब तक पुलिस को किसी भी तरह की उपलब्धि नहीं हासिल हुई, तो विरोध में शाहबाद गांव के सैकड़ों महिला पुरुष ने आक्रोश मार्च निकालते हुए दिलगोरी चौक को जाम कर दिया। लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बीच रोड पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। ये सभी लोग हाथों में तख्ती लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुल्तानगंज थाने की पुलिस की लापरवाही और सुस्त रवैये के कारण अभी तक अमित की बरामदगी नहीं हो पाई है। लोग बस इतना चाहते हैं कि किसी तरह अमित की सकुशल बरामदगी हो जाए। वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ आक्रोशित लोग जमकर नारेबाजी करते नजर आए। शादी विवाह में खुशी का माहौल होता है, लेकिन कुछ लोग इस खुशी में खलल डालने से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अपनी करतूत से वे कोई न कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे खुशी के माहौल में तनाव आ ही जाता है। मामला छपरा के गरखा का है, जहां एक विवाह समारोह के दौरान फरमाइशी गीत गाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मारपीट भी हुई। घटना गरखा थाना क्षेत्र के रहमपुर गांव की बताई जा रही है। यहां दबंगों ने एक दलित के यहां विवाह समारोह में हंगामा किया और उसके बाद सुबह भी विदाई के समय जमकर मारपीट की, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो लोग पुलिस को घेर कर हंगामा करने लगे। लोगों ने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित पक्ष के लोगों का बयान दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है। हालांकि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। आज नशा मुक्ति दिवस है। इस मौके पर पूरे बिहार में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी बीच जहानाबाद में लोगों को नशा नहीं करने के लिए अनोखे तरीके से जागरूक किया गया। दरअसल जहानाबाद के कारगिल चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को बताया गया कि नशा करना स्वास्थ्य के साथ साथ आपके समाज के लिए भी हानिकारक है, इसलिए नशा न करें। अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आपका घर परिवार सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और आप खुद स्वस्थ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि नाटक में घरेलू विवाद का एक सीन दर्शाया गया है। नाटक के माध्यम से लोगों को एक खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि जहानाबाद जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में जहानाबाद में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से नशा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नशा न करने की सलाह दी गई और लोगों को संदेश दिया गया कि नशा आपके घर परिवार के साथ साथ आपके शरीर को भी बर्बाद करता है। सिवान में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जाम से छुट्टी दिलाने के लिए एक पहल की है, जिसकी खूब सराहना हो रही है। दरअसल ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान ने शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक पहल की है। वे खुद पुलिस जीप को ड्राइव करते हुए शहर में घूम कर माइकिंग कर रहे हैं। माइक और स्पीकर के जरिए वो लोगों को ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वे माइक से लोगों को ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। वाहन सड़क पर पार्क नहीं करने, सड़क के किनारे बाइक नहीं लगाने और हेलमेट पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है उसका चालान भी काटा जा रहा है। उनकी ये पहल सिवान में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर कोई अपनी बाइक या कार खड़ी कर रहा है तो लाउड स्पीकर के द्वारा उसे हटाने की अपील कर रहे हैं। अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था।
मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कल शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए। लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पत्नी से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए, जो बेरहम जिंदगी से दो हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो, पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और इसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए।
दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में और क्रिस्टा में खुलेआम हथियार लहराए गए और क्रिस्टा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।